लाला श्रीनिवास दास रचना परीक्षा गुरु प्रकरण 19 स्वतंत्रता। स्तुति निंदा को करही लक्ष्मी रही की जाए, मरे के जिए न धीरज जन धर के कु मार्ग पाए। प्रसंग रत्नावली। सच तो यह है कि आज लाला ब्रजकिशोर साहब ने बहुत अच्छी तरह भाईचारा निभाया। इनकी बातचीत में यह बड़ी तारीफ है कि जैसा काम किया चाहते हैं वैसा ही असर सबके चित्त पर पैदा करते हैं। मास्टर शमुदयाल ने मुस्कुराकर कहा, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं इंसाफ के मामले में भाईचारे को पास नहीं आने देता। जिस रीति से बरतने के लिए मैं और लोगों को सलाह देता हूँ, उस रीति बरतना मैं अपने ऊपर फ़र्ज समझता हूँ। कहना कुछ और, करना कुछ और नालायकों का काम है, और सच्चाई की अमीर दलीलों को दलील करने वाले पर झूठा दोषारोपण करके उड़ा देने वाले और होते हैं। लाला ब्रजकिशोर ने शेर की तरह गरज कर कहा, और क्रोध के मारे उनकी आंखें लाल हो गई। लाला ब्रजकिशोर अभी मदन मोहन को क्षमा करने के लिए सलाह दे रहे थे। इतने में एकाएक शंभुदयाल की जरा सी बात पर गुस्से में कैसे भर गए। शंभुदयाल ने तो कोई बात प्रकट में ब्रजकिशोर के अप्रसन्न होने लायक नहीं कही थी। निसंदेह प्रकट में नहीं कही, परंतु भीतर से ब्रजकिशोर का हृदय विदीर्ण करने के लिए यह साधारण वचन सबसे अधिक कठोर था। ब्रजकिशोर और सब बातों में निराभिमानी परंतु अपनी ईमानदारी का अभिमान रखते थे। इसलिए जब शंभुदयाल ने उनकी ईमानदारी में बट्टा लगाया तब उनको क्रोध आए बिना न रहा। ईमानदार मनुष्य को इतना खेद और किसी बात से नहीं होता जितना उसको बेईमान बताने से होता है। आप क्रोध न करें, आपको यहाँ की बातों में अपना कुछ स्वार्थ नहीं है, तो आप हर एक बात पर इतना जोर क्यों देते हैं? क्या आपकी ये सब बातें किसी को याद रह सकती हैं? और शुभचिंतक की के विचार से हानि लाभ जताने के लिए क्या एक इशारा काफ़ी नहीं? मुंशी चुन्नीलाल ने मास्टर शंभुदयाल की तरफदारी करके कहा, मैंने अब तक लाला साहब से जो स्वार्थ की बात की होगी वह लाला साहब और तुम लोग जानते होगे। जो इशारे में काम हो सकता तो मुझको इतने बढ़ाकर कहने से क्या लाभ था। मैंने कही है वह सब बातें निस्संदेह याद नहीं रह सकती, परंतु मन लगाकर सुनने तो बहुधा उनका मतलब याद रह सकता है, और उस समय याद भी न रहे तो समय पर याद आ जाता। मनुष्य के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक जिस जिस हालत में वह रहता है उस सब का असर बिना जाने उसकी तबीयत में बना रहता है। इस वास्ते मैंने ये बातें जुदे जुदे अवसर पर यह समझकर कह दी थी कि अब कुछ फ़ायदा ना होगा तो आगे चलकर किसी समय काम आवेंगी। लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया, आपकी बातों को आप अपने पास ही रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ इनका कोई ग्राहक नहीं है। लाला मदन मोहन कहने लगे, आपके कहने का आशय यह मालूम होता है कि आपके सिवाय सब लोग अनसमझ और स्वार्थपर हैं। मैं सबके लिए कुछ नहीं कहता, परंतु आपके पास रहने वालों में तो निस्संदेह बहुत लोग नालायक और स्वार्थपरक हैं। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, ये लोग दिन रात आपके पास बैठे रहते, हर बात में आपकी बड़ाई किया करते हैं, हर काम में अपनी जान हथेली पर लिए फिरते हैं, पर ये आपके नहीं हैं, आपके रुपए के दोस्त हैं। परमेश्वर ना करे जिस दिन आपके रुपए जाते रहे इनका कोसों पता न लगेगा। जो इज्जत दौलत और अधिकार के कारण मिलती है वह उस मनुष्य की नहीं होती। जो लोग रुपए के कारण आपको झुक झुक कर सलाम करते हैं वही अपने घर बैठकर आपकी बुद्धिमानी का ठट्टा उड़ाते हैं। कोई काम पूरा नहीं होता जब तक उसमें अनेक प्रकार के नुकसान होने की संभावना रहती है। पूरे होने की उम्मीद पर 10 काम उठाए जाते हैं जिसमें मुश्किल से 2 पूरे पड़ते हैं, परंतु आपके पास वाले खाली उम्मीद पर बल्कि भीतर की नाउमीदगी पर भी आपको नफ़े का सबज बाग दिखाकर बहुत सा रुपया खर्च करा देती है। मैं पहले कह चुका हूँ कि आदमी की पहचान ज़ाहिरी बातों से नहीं होती, उसके बर्ताव से होती है। इसमें आपका सच्चा शुभचिंतक कौन है? आपके हानि लाभ का दर्शाने वाला कौन है? आपके हानि लाभ का विचार करने वाला कौन है? क्या आपकी हाँ में हाँ मिलाने से सब हो गया? मुझको तो आपके मुसाहिबों में सिवाय मसखरापने के और किसी बात की लियाकत नहीं मालूम होती। कोई फब्तियाँ कहकर इनाम पाता, कोई छेड़छाड़ कर कर गालियाँ खाता, कोई गाने बजाने का रंग जमाता, कोई ढोल धप्पे लड़ाकर हंसता हंसाता, पर ऐसे आदमियों से किसी तरह की उम्मीद नहीं हो सकती। मेरी दिल्लगी की आदत है, मुझसे तो हंसी दिल्लगी बिना रोनी सूरत बनाकर दिन भर नहीं रहा जाता, परंतु इन बातों से काम की बातों में कुछ अंतर आया है, बताइए? लाला मदन मोहन ने पूछा। आपके पिता का परलोक हुआ जब से आपकी पूंजी में क्या घटा बढ़ी हुई? कितनी रकम पैदा हुई? कितने
आहंड बर्बाद हुई, कितनी गलती हुई, कितनी खर्च हुई, इन बातों का किसी ने विचार किया है? आमदनी से अधिक खर्च करने का क्या परिणाम है? कौन सा खर्च वाजिबी है, कौन सा गैर वाजिबी? मामूली खर्च के बराबर बंधी आमदनी कैसे हो सकती? इन बातों पर कोई दृष्टि पहुंचाता है? मामूली आमदनी पर किसी की निगाह है? आमदनी देखकर मामूली खर्च के वास्ते हर एक सीखे का अंदाज़ा पहले से कभी किया गया है? गैर मामूली खर्चों के वास्ते मामूली तौर पर सीगेवार कुछ रकम हर साल अलग रखी जाती है। बिना जाने नुकसान खर्च और आमदनी कम होने के लिए कुछ रकम हर साल बचाकर अलग रखी जाती है। पैदावार बढ़ाने के लिए वर्तमान समय के अनुसार अपने बराबर वालों की कार्यवाही, देश देशांतर का वृतांत और होनहार बातों पर निगाह पहुंचाकर अपने रोजगार धंधे की बातों में कुछ उन्नति की जाती है। व्यापार के तत्व क्या है? थोड़े खर्च, थोड़ी मेहनत और थोड़े समय में चीज़ तैयार होने से कितना फ़ायदा होता है, इन बातों पर किसी ने मन लगाया है? उगाही में कितने रुपए लेने हैं, पटने की क्या सूरत है, देनदारों की कैसी दशा है, मियाद के कितने दिन बाकी हैं, इन बातों पर कोई ध्यान देता है? व्यापार सिगा के माल पर कितनी रकम लगती है, माल कितना मौजूद है, किस समय बेचने में फ़ायदा होगा, इन बातों पर कोई निगाह दौड़ाता है? खर्च सिगा की माल की कभी बिंद मिलाई जाती है, उसकी कमी बेश के लिए कोई जिम्मेदार है? नौकर कितने हैं, तनख्वाह क्या पाते हैं, काम क्या करते हैं, उनकी लियाकत कैसी है, नीयत कैसी है, कार्रवाई कैसी है, उनकी सेवा का आप पर क्या हक है, उनके रखने न रखने में आपका क्या नफ़ा नुकसान है, इन बातों को कभी आपने मन लगाकर सोचा है? मैं पहले ही जानता था कि आप हर फिर कर मेरे पास के आदमियों पर चोट करेंगे, परंतु अब मुझको यह बात असह्य है। मैं अपना नफ़ा नुकसान समझता हूँ, आप इस विषय में अधिक परिश्रम ना करें। लाला मदन मोहन ने रोककर कहा। मैं क्या कहूँगा, पहले से बुद्धिमान कहते चले आए हैं। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे। विलियम कूपर कहते थे, जिन नृपन को शिशुकाल से सेवही छली तन मन दिए, तिनकी दशा अभिलोक करुण होत अति मेरे हिये। आजन्मो अभिषेक लो मिथ्या प्रशंसा जान करे, बहु भात स्तुति गाए गाए सराही सिर सरहेरा धरे। शिशु कालते सीखत सदा सजधज दिखावन लोक में, तिनको जगावत मृत्यु बहुतिक दिन गए इहलोक में। मिथ्या प्रशंसी बैठ घुटनन जोड़ कर मुस्का वही, छल की सुहानी बात कही पापही परम दरसावही। छवि शालिनी मृदु हासिनी अरु धनिक नित घेरे रहे, झूठी झलक दर्शाए मन ही लुभाए कुछ दिन में लही। जे हेम चित्रित रथन चढ़ चंचल तुरंग बजावही, सेना निरख अभिमान करियो व्यर्थ दिवस गमावही। तिनकी दशा अभिलोक भाखत फेरहु मन दुख लिए, नृप की अधम गति देख करुणा होत अति मिराहिए। लाला साहब अपने सरल स्वभाव से कुछ नहीं कहते, इस बात से आप चाहें जो कहते चले जाएं, परंतु कोई तेज स्वभाव का मनुष्य होता तो आप इस तरह हरगिज न कहने पाते। मास्टर शंभुदयाल ने अपनी जात दिखाई। सच है, विदुर जी कहते हैं, दयावंत लज्जा सहित मृदु अरु सरल सुभाई, तानर को असमर्थ गिन लेत कुबुद्धि दबाई। इसलिए इन गुणों को के साथ सावधानी भी बहुत जरूरी है। सादगी और सीधेपन से रहने में मनुष्य की सच्ची और शराफत मालूम होती। मनुष्य की उन्नति का यह सीधा मार्ग है, परंतु चालाक आदमियों की चालाकी से बचने के लिए हर तरह की वाकाफियत भी ज़रूरी होनी चाहिए। लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया। दोषदर्शी मनुष्यों के लिए सब बातों में दोष मिल सकते हैं, क्योंकि लाला साहब के सरल स्वभाव की बड़ाई सब संसार में हो रही, परंतु लाला ब्रजकिशोर को उसमें भी दोष दिखाई देता। पंडित पुरुषोत्तम दास बोले, द्रव्य के लालचियों की बड़ाई पर मैं क्या विश्वास करूं? विदुर जी कहते हैं, जाही सराहत हैं सब ज्वारी, जाही सराहत चंचल नारी, जाही सराहत भाट वृथाही, मानहु सोनर जीवत नाही। लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, आपको क्या लेता है? आप क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हैं? आपको मेरी रीति भांति अच्छी नहीं लगती तो आप मेरे पास ना आए। लाला मदन मोहन ने बिगड़ कर कहा। अब लाला मदन मोहन को ये बात पता है या नहीं कि ब्रजकिशोर केवल इनकी सहायता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो ये इन्हें अपना सच्चा मित्र मानते हैं, दूसरे लाला मदन मोहन के जो पिता थे उन्होंने ब्रजकिशोर की शिक्षा दीक्षा में बहुत सहायता की थी, इसलिए अब वो उनको एक तरीके से उनकी काइंडनेस को रिपे करना चाहते हैं। आगे, मैं आपका शत्रु नहीं मित्र हूँ, परंतु आपको ऐसा ही जचता है
तो अब मैं भी आपको अधिक परिश्रम नहीं दिया चाहता। मेरी इतनी ही लालसा है कि आपके बड़ों की बदौलत मैंने जो कुछ पाया है वह मैं आपकी भेंट करता जाऊं। लाला ब्रजकिशोर लायक ही से कहने लगे, मैंने आपके बड़ों की कृपा से विद्याधन पाया है, जिसका बड़ा हिस्सा मैं आपके सम्मुख रख चुका। तथापि जो कुछ बाकी रहा उसको आप कृपा करके और अंगीकार कर लें। मैं चाहता हूँ कि मुझसे आप भले ही अप्रसन्न रहें, मुझको हरगिज अपने पास न रखें, परंतु आपका मंगल हो। यदि इस बिगाड़ से आपका कुछ मंगल हो तो मैं इसे ईश्वर की कृपा समझूंगा। आप मेरे दोषों की ओर दृष्टि न दें, मेरी थोथी बातों में जो कुछ गुण निकलता हो उसे ग्रहण करें। हजरत सादी कहते हैं, भीत लिखियो तिखियो उपदेश जो को सादर ग्रहण कीजिए सो। इसलिए आप स्वपक्ष और विपक्ष का विचार छोड़कर गुण संग्रहण करने पर दृष्टि रखें। आपका बर्ताव अच्छा होगा तो मैं क्या हूँ, बड़े बड़े लायक आदमी आपको सहज में मिल जाएंगे, परंतु आपका बर्ताव अच्छा ना हुआ तो जो होंगे वह भी जाते रहेंगे। एक छोटे से पखेरों की क्या है, चाहे रात हो जाए वहीं उसका रैन बसेरा हो सकता, परंतु वह फलदार वृक्ष सदा हरा भरा रहना चाहिए जिसके आश्रय से पक्षी जीते हों। बहुत कहने से क्या है, आपको हमसे संबंध रखना हो तो हमारी मर्जी के मुजीब बर्ताव रखो, नहीं तो अपना रास्ता लो। हमसे अब आपके एक ताने नहीं सहे जाते। लाला मदन मोहन ने ब्रज किशोर को नरम देखकर ज्यादा दबाने की तजवीज़ की। बहुत अच्छा, मैं चाहता हूँ बहुत लोग ज़ाहरी इज्जत बनाने के लिए भीतरी इज्जत खो बैठते, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तुलसीकृत रामायण में रघुनाथ जी ने कहा है, जो हम निर्दयी विप्रबद्ध सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो असको जग सुबट दीही भाई बस नावही मात। सोई प्रसंग इस समय मेरे लिए वर्तमान है। एथेंस में जिन दिनों 30 अनुयायियों की काउंसिल का अधिकार था, एक बार काउंसिल ने सेक्रेटरीज को बुलाकर हुक्म दिया कि तुम लियो नामी धनवान को पकड़ लाओ जिससे उसका माल जब्त किया जाए। सेक्रेटरीज ने जवाब दिया कि एक अनुचित काम में अपनी प्रसन्नता से कभी सहायता न करूंगा। काउंसिल के प्रेसिडेंट ने धमकी दी, तुमको आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण कठोर दंड मिलेगा। सेक्रेटरीज ने कहा कि यह तो मैं पहले से ही जानता हूँ, परंतु मेरे निकट अनुचित काम करने के बराबर कोई कठोर दंड नहीं। ब्रजकिशोर बोले, जब आप हमको छोड़ने का ही पक्का विचार कर चुके तो फिर इतना वाद विवाद कौन से क्या लाभ, करने से क्या लाभ। हमारे प्रारब्ध में होगा वह हम भुगत लेंगे, आप अधिक परिश्रम न करें। लाला मदन मोहन ने त्योरी बदल कर कहा, अब मैं चाहता हूँ, ईश्वर आपका मंगल करे। बहुत दिन पास रहने के कारण जाने बिना जाने अब तक जो अपराध हुए वह क्षमा करना। यह कहकर लाला ब्रजकिशोर तत्काल अपने मकान को चले गए। लाला ब्रजकिशोर के गए पीछे मदन मोहन के जी में कुछ कुछ पछतावा सा हुआ। वे समझे कि मैं अपने हट से आज एक लायक आदमी को खो बैठा, परंतु अब क्या, अब तो जो होना था हो चुका। इस समय हार मानने से सबके आगे लज्जित होना पड़ेगा, और इस समय ब्रजकिशोर के बिना कुछ हर्ज भी नहीं। हाँ, ब्रजकिशोर ने हर किशोर को सहायता दी तो कैसी होगी। क्या करे, हमको लज्जित ना होना पड़े और सफाई की कोई राह निकल आवे तो अच्छा हो। लाला मदन मोहन इसी सोच विचार में बड़ी देर बैठे रहे, मन की निर्बलता से कोई बात निश्चय ना कर सके। अगला प्रकरण 20, कृतज्ञता। तृणहु उतारे जनगणत कोटि मुहर उपकार, प्राण दिए हु दुष्ट जन करत बैर व्यवहार। भोज प्रबंध सार। लाला ब्रज किशोर मदन मोहन के पास से उठकर घर को जाने लगे। उस समय उनका मन मदन मोहन की दशा देखकर दुख से विवश हुआ जाता था। वे बारंबार सोचते थे कि मदन मोहन ने केवल अपना ही नुकसान नहीं किया, अपने बाल बच्चों का हक भी डुबो दिया। मदन मोहन ने केवल अपनी पूंजी ही नहीं खोई, अपने ऊपर कर्ज भी कर लिया। भला लाला मदन मोहन को कर्ज करने की क्या जरूरत थी, जो यह पहले ही से प्रबंध करने की रीति जानकर तत्काल अपने आमद खर्च का बंदोबस्त कर लेते, तो इनको क्या, इनके बेटे पोतों को भी तंगी उठाने की कोई ज़रूरत न थी। मैं आप तकलीफ से रहने को, निर्लजता से रहने को, बद इंतज़ामी से रहने को अथवा किसी हकदार का हक में कमी करने को पसंद नहीं करता, परंतु इनको तो इन बातों के लिए उद्योग करने की भी कोई ज़रूरत न थी। यह तो अपनी आमदनी का बंदोबस्त करके असल पूंजी को हाथ में लाए बिना अमीरी ठाठ से उम्र भर चैन कर सकते थे। विदुर जी ने कहा है, फल अपक जो वृक्ष ते तोड़ लेत नर कोई, फल को रस पावे नहीं नास बीज को होए। नास बीज को होए यही निज चित विचारे, पके पके फल लेई समय परिपाक निहारे। पके पके फल लेई स्वाद रस लेहे बुद्धि बल, फलते पावे बीज बीजते हुई बहुरी फल। यह उपदेश सब नीति का सार है, परंतु जहाँ मालिक को अनुभव न हो, निकटवर्ती स्वार्थ पर
हो वहाँ यह बात कैसे हो सकती है। जैसे माली बाग को राखत हितचित चाही, तैसे जो कोला करत कहाँ दर्द है ताही। लाला मदन मोहन अब तक कर्जदारी और दुर्दशा का वृतांत नहीं जानते। जिस समय कर्जदार वादे पर रुपया नहीं दे सकता, उसी समय से लेनदार को अपने कर्ज के अनुसार कर्जदार की जायदाद और स्वतंत्रता पर अधिकार हो जाता। वह कर्जदार को कठोर से कठोर वाक्य बेईमान कह सकता है, रास्ते चलते में उसका हाथ पकड़ सकता है। यह कैसी लज्जा की बात है कि एक मनुष्य को देखते ही डर के मारे छाती धड़कने लगे और शर्म के मारे आंखें नीची हो जाए। सब लोग लाला मदन मोहन की तरह फिजूल खर्ची और झूठी ठसक दिखाने में बर्बाद नहीं होते। सो मैं दो एक समझ वार भी किसी का काम बिगड़ जाने से या किसी की जामनी कर देने से या किसी के और उचित कारण से इस आफत में फंस जाते हैं, परंतु बहुधा लोग अमीरों की सी ठसक दिखाने में और अपने भूतों से बढ़कर चलने में कर्जदार होते हैं। कर्जदारी में सबसे बड़ा दोष यह है कि जो मनुष्य धर्मात्मा होता है वह भी कर्ज में फंसकर लाचारी से अधर्म की राह चलने लगता है। जब से कर्ज लेने की इच्छा होती है तब से ही कर्ज लेने वालों और ललचाने और अपनी साहूकारी दिखाने के लिए तरह तरह की बनावट की जाती। एक बार कर्ज लिए पीछे कर्ज लेने का चस्का पड़ जाता और समय पर कर्ज नहीं चुका सकता, तब लेनदार को धैर्य देने और उसकी दृष्टि में साहूकार दिखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज में जकड़ता जाता और लेनदार का कड़ा तकाजा हुआ तो उसका कर्ज चुकाने के लिए अधर्म करने की रुचि हो जाती। कर्जदार झूठ बोलने से नहीं डरता, झूठ बोले पीछे उसकी साख नहीं रहती। वह अपने बाल बच्चों के हक में दुश्मन से अधिक बुराई करता है, मित्रों को तरह तरह की जोखों में फंसाता है और अपनी घड़ी भर की मौज के लिए अपना जन्म भर के बंधन में पड़ता है और अपनी अनुचित इच्छा को सजीवन करने के लिए आप मर मिटता है। बहुत से अभिचारी लोग कर्ज चुकाने की अपेक्षा उदारता को अधिक समझते हैं। इसका कारण यह है कि उदारता से यश मिलता है। लोग जगह जगह उदार मनुष्य की बड़ाई करते हैं, परंतु कर्ज चुकाना केवल इंसाफ है, इसलिए उसकी तारीफ कोई नहीं करता। इंसाफ को लोग साधारण नेकी समझते हैं, इस कारण उसकी निस्बत उदारता की ज्यादा कदर करते हैं, जो बहुधा स्वभाव को की तेजी अभिमान से प्रकट होती है, परंतु बुद्धिमानी से कुछ संबंध नहीं रखती। किसी उदार मनुष्य से उसका नौकर जाकर कहे कि फलाना लेनदार अपने रुपए का तगाजा करने आया है और आपके फलाने गरीब मित्र अपनी निर्वाह के लिए आपकी सहायता चाहते हैं, तो वह उदार मनुष्य तत्काल कह देगा कि लेनदार को टाल दो और उस गरीब को रुपए दे दो, क्योंकि लेनदार का क्या है, वह तो अपने लेने लेता, इसके देने से वाह वाह होगी। परंतु इंसाफ का अर्थ होगा अच्छी तरह नहीं समझते परंतु इंसाफ का अर्थ लोग अच्छी तरह नहीं समझते, क्योंकि जिसके लिए जो करना चाहिए वह करना इंसाफ है। इसलिए इंसाफ में सब नेकी आ गई। इंसाफ का काम वह है जिसमें ईश्वर की तरफ का कर्तव्य, संसार की तरफ का कर्तव्य और अपनी आत्मा की तरफ का कर्तव्य अच्छी तरह संपन्न होता है। इंसान सब नेकियों की जड़ है और सब नेकियां उसकी शाखा प्रशाखा है। इंसाफ की सहायता बिना कोई बात मध्यम भाव से न होगी तो सरलता, विवेकी बहादुरी, दुराग्रह, परोपकार, अनंत समझी और उदारता फिजूल खर्ची ही हो जाएंगी। कोई स्वार्थ रहित काम इंसाफ के साथ न किया जाए तो उसकी सूरत ही बदल जाती है और उसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। सिवाय की रकम में से अच्छे कामों में पर लगाएं, पीछे कुछ रुपया बचे और वो निर्दोष दिल्लगी की बातों में खर्च किया जाए तो उसको कोई अनुचित नहीं बता सकता, परंतु कर्तव्य कामों को अटका कर दिल्लगी की बातों में रुपया या समय खर्च करना अभी अच्छा नहीं हो सकता। अपने बुद्धि मुजब उचित रीति से औरों की सहायता करनी मनुष्य का फर्ज है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि अपने मन की अनुचित इच्छाओं को पूरा करने का उपाय करें अथवा ऐसी उदारता पर कमर बांधे कि आगे को अपना कर्तव्य संपादन करने के लिए और किसी अच्छे काम में खर्च करने के लिए अपने पास फूटी कौड़ी न बचे, बल्कि सिवाय में कर्ज हो जाए। अफसोस, लाला मदन मोहन की इस समय ऐसी दशा हो रही। इन पर चारों तरफ से आफत के बादल उमड़ते चले आ रहे, परंतु इन्हें कुछ खबर ही नहीं। विदुर जी ने सच कहा है, बुद्धि भ्रंशते लहत बिनासही, ताही अनीति नीति सी भासही। इस तरह से अनेक प्रकार के सोच विचार में डूबे हुए लाला ब्रज किशोर अपने मकान पर पहुंचते हैं। उनके चित्त को किसी बात से जरा भी धैर्य न हुआ। लाला ब्रज किशोर कठिन से कठिन समय में अपने मन को स्थिर रख सकते, परंतु इस समय उनका चित्त ठिकाने न था। उनके यह काम अच्छा किया कि बुरा किया,
इस बात का निश्चय वह आप नहीं कर सकते। वह कहते थे कि इस दशा में मदन मोहन का काम बहुत दिन नहीं चलेगा और उस समय ये सब रुपए के मित्र मदन मोहन को छोड़ अपने अपने रास्ते लगेंगे। परंतु मैं क्या करूं? मुझको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। और इस समय और इस समय मुझसे मदन मोहन की कुछ सहायता न हो सकी तो मैंने संसार में जन्म लेकर क्या किया? फ्रांस के चौथे हेनरी ने डी ला ट्रेमाइल को देश निकाला दिया था और काउंट डी आवग्नी उसे मेल रखता था। इस पर एक दिन चौथे हेनरी ने डी आवनी से कहा कि तुम अब तक डी ला ट्रेमाइल की मित्रता कैसे नहीं छोड़ते? डी वाग्नी ने जवाब दिया कि मैं ऐसी हालत में उसकी मित्रता नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरी मित्रता के उपयोग करने का काम तो उसको अभी पड़ा। पृथ्वीराज महोबे की लड़ाई में बहुत घायल होकर मुर्दों के शामिल पड़े थे और सजम राय भी उनके बराबर उसी दशा में पड़ा था। उस समय एक गिद्ध आके पृथ्वीराज की आंख निकालने लगा। पृथ्वीराज को उसने रोकने के सामर्थ्य न थी, जिस पर संजम राय पृथ्वीराज को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काट काट कर गिद्ध के आगे फेंकने लगा, जिससे पृथ्वीराज की आंख बच गई और थोड़ी देर में चंद वगैरह आ पहुंचे। हेनरी रिचमंड पीटर के भय से ब्रिटनी छोड़कर फ्रांस को भागने लगा। उस समय उसके सेवक सिमार ने उसके वस्त्र पहन को उसकी जोखमों को अपने सर ले लिया और उसको साफ निकाल दिया। क्या इस तरह मैं मदन मोहन की कोई सहायता इस समय नहीं कर सकता? यदि हम इस काम में मेरी जान भी जाती रहे तो कोई चिंता नहीं। जब मैं उनको अनसमझ जानकर उन्हें कहने से उन्हें छोड़ आया तो मैंने कौन सी बुद्धिमानी की? पर मैं रहकर क्या करता? हाँ में हाँ मिलाकर रहना रोगी को कुपथ्य देने से कम न था और ऐसे अवसर पर उनका नुकसान देखकर चुप हो रहना भी स्वार्थपरता से क्या कम था। मेरे विचार सदैव से यह रहता है कि काम रहता तो विधि पूर्वक करना, न हो सके तो चुप रहना, बेगार तक को बेगार न समझना। परंतु वहाँ तो मेरी वाजपेयी कहने से उल्टा असर होता था और दिन पर दिन जिद बढ़ती जाती थी। मैंने बहुत धैर्य से उनको राह पर लाने के उपाय किए, पर उन्हें किसी हालत में अपनी हद से आगे बढ़ना मंजूर न किया। असल तो ये है कि अब मदन मोहन बच्चे नहीं रहे, उनकी उम्र पक गई है, किसी का दबाव उन पर नहीं रहा। लोगों ने हाँ में हाँ मिलाकर उनकी भूलों को और दृढ़ कर दिया। रुपये के कारण उनको अपनी भूलों का फल मिला और संसार के दुख सुख का अनुभव न होने पाया, बस रंग पक्का हो गया। विदुर जी कहते हैं, संत असंत तपस्वी चोर, पापी सुकीर्ति हृदय कठोर, तैसो होए बसे जिहि संग, जैसो होत बसन मिल रंग। यदि सावधान हो तो अंगद हनुमान की तरह उनकी आज्ञा पालन करने में सब कर्तव्य संपादन हो जाते, परंतु जहाँ ऐसा होता वहीं बड़ी कठिनाई पड़ती। सकड़ी गली में हाथी नहीं चलता, तब महावत कूट बाजता है। वृंद कहता है, ताको त्यों समझाइए जो समझे जी बानी, बैन कहत मग अंध को अरु बहरे को पानी। जिस तरह सुग्रीव भोग विलास में फंस कर तब रघुनाथ जी केवल उसको धमकी देकर राह पर ले आए थे, इस तरह लाला मदन मोहन के लिए क्या कोई उपाय नहीं हो सकता? हे जगदीश, इस कठिन काम में तू मेरी सहायता कर। लाला ब्रजकिशोर इन बातों के विचार में ऐसे डूबे हुए थे कि उनको अपना देहानुसंधान न था। एक बार वह सहसा कलम उठाकर कुछ लिखने लगे और कहीं किसी जगह को पूरा महसूल देकर एक ज़रूरी तार तत्काल भेज दिया, परंतु फिर उन्हीं बातों की सोच विचार में मगन हो गए। इस समय उनके मुख से अनायास कोई कोई शब्द बेजोड़ निकल जाते, जिनका अर्थ कुछ समझ में नहीं आता। एक बार उन्होंने कहा, तुलसीदास जी सच कहते हैं, षड्रस बहु प्रकार व्यंजन को दिन अरु रैन बखाने, बिन बोले संतोष जनित सुख खाए सोई पे जाने। थोड़ी देर पीछे कहा, मुझको इस समय इस वचन पर बर्ताव रखना पड़ेगा। वृंद, झूठ हो ऐसो बोलिए साच बराबर होए, जो अंगुरी सो भीत पर चंद्र दिखावे कोय। परंतु पानी जैसा दूध में मिल जाता है, तेल से नहीं मिलता। विक्रमोर्वशी नाटक में उर्वशी के मुख से सच्ची प्रीति के कारण पुरुषोत्तम की जगह पुरूरवा का नाम निकल गया था, और इसी तरह मेरे मुख से कुछ का कुछ निकल गया तो क्या होगा? थोड़ी देर पीछे कहा, लोक निंदा से डरना तो वृथा है। जब वह लोग जगत जननी जनक नंदिनी की झूठी निंदा किए बने नहीं रहे, श्री कृष्ण चंद्र को जाति वालों के अपवाद का उपाय नारद जी से पूछना पड़ा, तो हम जैसे तुच्छ मनुष्यों की क्या गिनती है? सादी ने लिखा है, एक विद्वान से पूछा गया था कि कोई मनुष्य ऐसा होगा जो किसी रूपवान सुंदरी के साथ एकांत में बैठा हो, दरवाज़ा बंद हो, पहरे वाला सोता हो, मन ललचा रहा हो, काम प्रबल हो और वह अपने शमदम के बल से निर्दोष बच सके। उसने कहा कि हाँ,
वह रूपवान सुंदरी से बच सकता, परंतु निंदकों की निंदा से नहीं बच सकता। फिर लोक निंदा के भय से अपना कर्तव्य न करना बड़ी भूल है। धर्म औरों के लिए नहीं, अपने लिए, और अपने लिए भी फल की इच्छा से नहीं, अपने कर्तव्य पूरा करने के लिए करना चाहिए। परंतु धर्म अधर्म हो जाए, नेकी करने करते बुराई पल्ले पड़े, औरों की निकालती बात अब गोता खाने लगे तो कैसा होगा। रुपए का लालच बड़ा प्रबल है, और निर्धनों को तो उनके काम निकालने की चाबी होने के कारण बहुत ही ललचाता है। थोड़ी देर पीछे कहा, हलधर दास ने कहा है, बिन काले मुख नहीं पलाश को अरुणाई, बिन बूढ़े न समुद्र काहू मुक्ता पाई। इस तरह गोल्डस्मिथ कहता है कि साहस किए बिना अलभ्य वस्तु हाथ नहीं लग सकती। इसलिए ऐसा साहसी कामों में अपनी नीयत अच्छी रखनी चाहिए। यदि अपनी नीयत अच्छी होगी तो ईश्वर अवश्य सहायता करेंगे, और डूब भी जाए तो अपनी स्वरूप हानि न होगी। प्रकरण 21। पतिव्रता। पति के संग जीवन मरण, पति हर्षे हर्षाए, स्नेहम ई कुल नारी की उपमा लखी न जाए। शारंग धरे। लाला ब्रजकिशोर न जाने कब तक किसी भंवरजाल में फंसे रहते, परंतु मदन मोहन की पतिव्रता स्त्री के पास से उसके 2 नन्हे बच्चों को लेकर एक बुढ़िया आ पहुंची। इसमें ब्रजकिशोर का ध्यान बट गया। उन बालकों की आंखों में नींद घुल रही थी। उनको आते ही ब्रजकिशोर ने बड़े प्यार से अपनी गोद में बिठा लिया और बुढ़िया से कहा, इनको इस समय क्यों हैरान किया? देख, इनकी आंखों में नींद खुल रही है, जिससे ऐसा मालूम होता है कि मानो यह भी अपने बाप के कामकाज की निर्बल अवस्था देखकर उदास हो रहे हैं। उनको छाती से लगाकर कहा, शाबाश बेटे शाबाश, तुम अपने बाप की भूल नहीं समझते तो भी उदास मालूम होते हो, परंतु वह सब कुछ समझता है तो भी तुम्हारी हानि लाभ का कुछ विचार नहीं करता। झूठी जिद अथवा हठधर्मी से तुम्हारा वाजबी हक खोए देता है। तुम्हारे बाप को लोग बड़ा उदार और दयालु बताते हैं, परंतु वह कैसा कठोर चित है कि अपने गुलाब जैसे कोमल और गंगाजल जैसे निर्मल बालकों के साथ विश्वासघात करके उनको जन्म भर के लिए दरिद्री बनाए देता है। वह नहीं जानता कि एक हकदार का हक छीनकर मुफ्तखोरों को लुटा देने में कितना पाप है। कहो, अब तुम्हारे वास्ते क्या मंगवाए? किन्होंने? छोटे ने कहा, बफी। बड़े बोले और दोनों ब्रजकिशोर की मूछें पकड़कर खेलने लगे। ब्रजकिशोर ने बड़े प्यार से उनके गुलाबी गालों पर एक एक मीठी चूमी ले ली और नौकरों को आवाज़ देकर खिलौने और बर्फी लाने का हुक्म दिया। जी, इनकी माँ ने ये बच्चे आपके पास भेजे हैं, बुढ़िया बोली, और कह दिया है कि इनको आपके पाँव में डालकर कह देना कि मुझको आपके क्रोधित होकर चले जाने का हाल सुनकर बड़ी चिंता हो रही है। मुझको अपने दुख सुख का कुछ विचार नहीं, मैं तो उनके साथ रहने में सब तरह प्रसन्न हूँ, परंतु इन छोटे छोटे बच्चों की क्या दशा होगी? इनको विद्या कौन पढ़ाएगा, नीति कौन सिखाएगा? इनकी उम्र कैसे कटेगी? मैं नहीं जानती कि आपको इस कठिन समय में अपना मन मारकर उनकी बुद्धि सुधारनी चाहिए थी, अथवा उनको उधर धार में लटका कर चले जाना चाहिए था। खैर, आप उन पर नहीं तो अपने कर्तव्य पर दृष्टि करें, अपने कर्तव्य पर नहीं तो इन छोटे बच्चों पर दया करें। ये अपनी रक्षा आप नहीं कर सकते, इनका बोझ आपके सर है। आप इनकी खबर न लें तो संसार में इनका कहीं पता न लगेगा, और ये बेचारी यूं ही झुर कर मर जाएंगी। यह बात सुनकर ब्रजकिशोर की आंखें भर आई। थोड़ी देर कुछ नहीं बोला, फिर चित्त स्थिर करके कहने लगे, तुम बहन से कह देना कि मुझको अपना कर्तव्य अच्छी तरह याद है, परंतु क्या करूं, मैं बेबस हूँ। काल की कुटिल गति से मुझको अपने मनोरथ के विपरीत आचरण करना पड़ता है, तथापि वह चिंता ना करे। ईश्वर का कोई काम भलाई से खाली नहीं होता, उसने इसमें भी अपना कुछ न कुछ हित ही सोचा होगा। लड़कों की तरफ देखकर कहा, बेटे तुम कुछ उदास मत हो। जिस तरह सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लग जाता, इसी तरह निर्दोष मनुष्य पर भी कभी कभी अनायास विपत्ति आ पड़ती है, परंतु उस समय उन्हें अपनी निर्दोषता का विचार करके मन में धैर्य रखना चाहिए। उन अनसमझ बाल बच्चों को इन बातों की कुछ परवाह न थी। बर्फी और खिलौनों के लालच से उनकी नींद उड़ गई थी, इस वास्ते वह तो हर एक चीज़ की उठाए धरी में लग रहे थे, और ब्रजकिशोर पर तकाजा जारी था। थोड़ी देर में बर्फी और खिलौने भी आ पहुँचे। इस समय उनकी खुशी की हद न रही। ब्रजकिशोर दोनों को बर्फी बांटा चाहते थे। इतने में छोटा हाथ मारकर सब ले भागा और बड़ा उसे छीनने लगा, तो सबकी सब एक बार मुंह में रख गया। मुंह छोटा था इसलिए वह मुंह में नहीं समाती थी, परंतु यह खुशी
भी कुछ थोड़ी न थी। कनखियों से बड़े की तरफ देखकर मुस्कुराता जाता और नाचता जाता वह। भोली भोली सूरत, ठुमक ठुमक कर नाचना, छिप छिप कर बड़े की तरफ देखना, सैन मारकर उसने मुस्कुराने में दूध के छोटे छोटे दांतों की मोती की सी झलक देखकर थोड़ी देर के लिए ब्रजकिशोर अपने सब चार विचार भूल गए। परंतु इसको नाचता कूदता देखकर अब बड़ा मचल पड़ा। उसने सब खिलौने अपने कब्जे में कर लिए और ठिनक ठिनक कर रोने लगा। ब्रजकिशोर उसको बहुत समझाते थे कि वह तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारे हिस्से की बर्फी खा ली तो क्या हुआ, तुम ही जाने दो। परंतु यहाँ इन बातों की कुछ सुनाई न थी। इधर छोटे खिलौनों की छीना झपटी में लग रहे थे। निदान ब्रजकिशोर को बड़े के वास्ते बर्फी, छोटे के वास्ते खिलौने फिर मंगाने पड़े। जब दोनों की रजामंदी हो गई तो ब्रजकिशोर ने बड़े प्यार से दोनों की एक मीठी लेकर उन्हें विदा कर दिया और जाती बार बुढ़िया को समझा दिया कि बहन को अच्छी तरह समझा देना, वह कुछ चिंता ना करे। परंतु बुढ़िया मकान पर पहुंची, जितने वहां की तो रंगत ही बदल गई। मदन मोहन के साले जगजीवन दास अपनी बहन को लिवा ले जाने के लिए मेरठ आए थे। वह अपनी माँ अर्थात मदन मोहन की सास की तबीयत अच्छी नहीं बताते और आज ही रात की रेल में अपनी बहन को मेरठ लिवा ले जाने की तैयारी कर रहे थे। मदन मोहन की स्त्री के मन में इस समय मदन मोहन को अकेले छोड़ जाने की बिल्कुल न थी, परंतु एक तो वह अपने भाई से लज्जा के मारे कुछ कह नहीं सकती, दूसरे माँ का मामला था, तीसरे मदन मोहन हुक्म दे चुके थे। इसलिए लाचार होकर उसने 2 एक दिन के वास्ते जाने की तैयारी की थी।